हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा आज त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग वाला चैप्टर चल रहा था वो आज पूरा खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर से ये मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन तो 100% निश्चित है ही। ज्यादा आ जाए तो हो सकता है बोर्ड एक क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है हेड एंड स्टेट्स का एक लॉन्ग में दे देगा, एक शॉर्ट में और दे देता है, पूछ लेता है कुछ। तो क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार करना है जो हमारे इस चैप्टर के नंबर पूरे पूरे तैयार फिक्स हो जाएं कि हाँ ये हमारे निश्चित लेने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस चैप्टर को बड़े अच्छे से तैयार करना है। एक क्वेश्चन निश्चित आना है ये यार। ठीक, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, हमारा 15 है। क्या है हमारा 15 क्वेश्चन? पंद्रह क्या है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पास की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद उसका अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार के पास बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अच्छा, तो देखो क्या है हमारा, हम सीधे डायरेक्ट बनाएंगे। क्या है हमारा, ये दे रखा है हमें, ये रही हमारी मीनार, ये रही हमारी जमीन। अब क्या कह रहे हैं वो, उसका जो अवनमन कोण था देखता है तो वो हमारा कितना 30 अंश है। तो जो हम डायरेक्ट ले लेंगे, अवनमन बाद में ऊपर देखते हैं, निकाल दिखाएंगे तो दिखा देंगे, नहीं तो ये हो गया हमारा 30 अंश। अब क्या है, यहाँ पर है हमारा 30 अंश। अब वो क्या कह रहे हैं, वो घट कर कितना हो जाता है आके हमारा 60 अंश हो जाता है आके। कितना हो जाता है आके 60 अंश हो जाता है आके। ये तो 60 अंश हो गया है यहाँ पर, ये हो गया हमारा 60 अंश। अब क्या है, जैसे हमने पॉइंट डाल दिया यहाँ से ए बी सी, ये पॉइंट डाल दी। अब क्या है यहाँ से, तो देखो वो ये कह रहे हैं ये तो हमारी मीनार है, ये क्या है, मीनार है। अब क्या है यहाँ से, तो देखो हमें से ये कहा गया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 6 सेकंड का टाइम लेता है। कहाँ से, डी से सी पर आने में 6 सेकंड लगते हैं उसे। अब वो ये कह रहे हैं तो ये बताओ सी से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा। यानी क्या है, 6 सेकंड बाद 60 अंश हो जाता है इस बिंदु से, हाँ यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी के अनुसार चलते हैं। तो देखो हमने क्या किया, हमारा क्वेश्चन है 15, माना मीनार क्या है हमारी, ए बी मीनार है, ए बी मीनार है। ठीक है, अब क्या चाहे तो इसकी हम ऊंचाई मान भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही लिखो, सिर्फ ए बी चलने दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे यहीं से लिया तो यहाँ से क्या हुआ हमारा, जैसे ही मैंने लिया, क्या लिया यहाँ से हमने लिया 10 60 त्रिभुज। कौन सा लेना है, ए बी सी से यहाँ से लिया तो हमने निकाला 10, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 60 हो जाएगा। 10 60 बराबर क्या होता है हमारा, लंब कोण। 10 60 बराबर होगा हमारा क्या, लंब, यानी ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, 10 60 का मान कितना होता है हमारा, √3। ए बी का मान ए बी रखा और यहाँ से बी सी, तो बी सी है ही। यहाँ से क्या किया हमने, ए बी का मान निकाला जो आ गया हमारा कितना, √3 बी सी। समीकरण डाल दिया 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या किया हमने, देखो त्रिभुज लिया ए बी डी। त्रिभुज कौन सा लिया, त्रिभुज ए बी डी से, बड़े वाले से इस बार। अब क्या किया, तो देखो लंब तो यही रहा, आधार ये हो गया हमारा पूरा। तो क्या हो जाएगा हमारा 10 30 बराबर tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना हो गया हमारा ए बी, आधार कितना हो गया हमारा बी डी, नहीं हो गया। tan 30 का मान 1/√3, ए बी का मान ए बी और बी डी का मान बी डी का मान। ठीक है, इतना ही रखा अभी। अब क्या किया, यहाँ से बी डी का मान इतना ही रखा।
अब यहाँ से क्या किया हमने, ए बी का मान निकाला, यहाँ से भी हमने क्या किया, ए बी का मान निकाला, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, बी डी अपॉन √3, समीकरण डाल दो 2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है यहाँ से, तो देखो ये समीकरण 1 और 2 की LHS से बराबर है, तो RHS से भी बराबर हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से किया, तो जो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर, तो √3 BC बराबर कितना हो जाएगा, BD अपॉन √3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 3 हो जाएगा, यानी 3BC बराबर हो जाएगा जाके हमारा BD, इतना हो जाएगा जाके, कितना, इतना हो गया। अब देखो यहां से क्या हम BD को सीधा लिख ले रहे हैं, पहले BD बराबर क्या हो जाएगा, 3BC लिख सकते हैं, इसे इधर कर दिया, इसे इधर कर दिया, बस और कोई अंतर नहीं किया। अब जो BD को हम लिख क्या सकते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं, क्योंकि हमें B से D पे आना है, तो B इसे हमने लिखा BC प्लस का CD बराबर 3BC। BC वाले पद को इधर ले आओ, तो CD बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से घटित 3BC माइनस का BC हो जाएगा, तो CD बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2BC। कितना आ गया हमारा, 2BC आ गया। अब क्या किया, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ से अगर हम BC का मान निकालें, अगर हम BC बराबर निकालें तो कितना हो जाए, 1/2 CB हो जाएगा, 1/CB नहीं, सॉरी यहाँ पर क्या था, CD है, यहाँ CD, और ये रहा कितना हो जाएगा, BC का मान हो जाएगा जाके 1/2 CD, ये हो गया हमारा CD। ठीक, इतना हो गया। अब इसका मतलब क्या है, वो क्या रहे हैं कि जो BC का मान है हमारा वो क्या 1/2 CD है। कहने का मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो क्या है, इसका आधा ही तो है इसके बराबर, यानी इसकी जो दूरी निकल रही है वो इसके बराबर है, तो ठीक है, और वो सॉरी बराबर नहीं, आधी है। कहने का मतलब क्या है, अगर इसका सपोज करो BC का मान कितना है, यानी CD का मान 5 हो, CD का मान 4 मान लो, अगर 4 है तो इसका मान कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। ठीक, अगर CD का मान 6 है, या फिर रखो 6, तो 2 3 6, तो इसका मान 3 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, आधी आधी आ रही है, इसकी ये आधी निकल के आ रही है, तो क्या है हमारा, जब दूरी आधी निकल के आ रही तो क्या होगा, देखो समय कितना, यहां से लेके यहां तक आने में उसे समय कितना लग रहा था, 6 सेकंड। कितना लग रहा था, यहां से लेके यहां तक आने में 6 सेकंड। तो इसका मतलब ये है, यहां से यहां तक आने में उसे कितना, आधा उसका टाइम लगेगा, जितना यहां से लेके यहां तक आने में लग रहा है उसका आधा। तो हमारा क्या ये हो गया। अब क्या वो क्या कह रहे थे, हमारे 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है हमारा, 60 अंश हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है हमारा, B से, यानी क्या है, C से B तक आने में लगा समय, तो समय कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 1/2 इंटू 6, तो कितना आ गया हमारा, वो सॉरी 1/3, वो हाँ सॉरी हाँ 2 है ना, 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 3 सेकंड। कितना लगेगा हमारा टाइम, 3 सेकंड लगेगा। ठीक है,
अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 15 था ये, अब क्वेश्चन आ गया हमारा 16। क्या कह रहे हैं वो, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अच्छा, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो देखो, पूरक का मतलब होता है हमारे दो कोण अगर हैं उन्हें जोड़ें तो वो कितने हो जाए, हमारे 90 अंश हो जाए। कितने हो जाए, 90 अंश हो जाए। ये तो होती है पूरक की बात। अगर सपोज करो पूरक की जगह वो लिख देते समपूरक, तो क्या करोगे, तो क्या करना है, देखो पूरक का मतलब है दो कोणों को जोड़ें वो हो जाए हमारे कितने, 90 अंश। संपूरक का मतलब ये है दो कोणों को जोड़ें वो हो जाए हमारे 180 अंश। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारा क्या है, मीनार के आधार से, तो मीनार का आधार, मीनार को बना लो। तो जैसे मीनार बनाई तो मीनार ये रही हमारी, मीनार के, और जमीन ये हो जाएगी नीचे, जमीन तो बनानी ही पड़ेगी। ये हो गया। क्या कह रहे हैं, 4 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, 4 मीटर है और 9 मीटर है। तो देखो हमने क्या किया, सपोज करो यहाँ पर हमने इतना मान लिया 4 मीटर, ये कितना मान लिया हमने, 4 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मान लिया कितना, 9 मीटर। ये कह रहे हैं 4 मीटर है और 9 मीटर है। और क्या किया, इनका जो कोण बन रहा है उन्हें मिला दो, क्योंकि हमारे क्या बन रहे हैं, पूरक बन रहे हैं और पूरक बन रहे हैं दो कोण। तो ये एक कोण यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा वाला कोण हमारा यहाँ हो जाएगा। तो ये हो गया, ये लो। तो ये हो गया हमारा 30 अंश, वो सॉरी हम कहे 30 अंश, 30 नहीं, देखो अगर हमने क्या किया, अगर इसे थीटा मान लें तो मैंने क्या बताया था अभी, दो कोणों को जोड़ दें तो वो कितना आ जाए हमारा, 90 अंश पूरक के लिए। तो हमारा ये वाला कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बन जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा, 90 अंश। अब जैसे पूरक का जैसे ही मान लो 30 प्लस 60 जोड़ोगे 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये इसका पूरक है या ये इसका पूरक, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, ऐसे ही 15 प्लस का कितना करते हैं हम, 75, तो ये इसका पूरक है, ये इसका पूरक है। ठीक, कहने का मतलब जोड़कर हमारे 90 अंश आ जाना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब क्या, ये हो गया, यहाँ से क्या है, मीनार थी हमारी तो मीनार लिख लो, ये थी हमारी मीनार तो मीनार हो गई। पॉइंट डाल दो ABCD, तो हमारी मीनार क्या हो गई, AB हो गई। तो माना AB एक क्या है, मीनार है, जिसकी ऊंचाई, उन्होंने ऊंचाई प्रूफ करने के लिए कहा, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। तो यहाँ पर क्या है, देखो हमसे सिद्ध करने के लिए कहा है, इसलिए आएगा प्रूफ। और ये हमने मीनार की ऊंचाई मान ली क्या, h मीटर मान ली हमने। ठीक है, ये हो गई। अब क्या है यहाँ से, तो देखो हमारा त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है ABC और एक बन रहा है ABD। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया था। तो त्रिभुज ABC से ABC ये वाला लिया, इतना वाला। ठीक, तो यहाँ से क्या है, थीटा की जगह हमारा क्या है, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता क्या है, tan लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना हो गया हमारा AB और आधार क्या हो गया हमारा BC। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। तो हमने क्या किया, यहाँ से लिखा cot थीटा बराबर, ये हो गया, AB का मान h माना है और ये हमें 4 दे रखा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कितना, ये समीकरण 1। ठीक, अब क्या किया, यहाँ से त्रिभुज दूसरा वाला लिया। त्रिभुज कौन सा है हमारा, ABD से, तो यहाँ से लिया। तो यहाँ से क्या लिया, फिर tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या हो जाए, लंब अपॉन आधार। तो लंब हो गया हमारा AB, आधार हो गया हमारा BD, इतना हो गया। अब tan थीटा है तो tan थीटा को जैसे का वैसा रखा बराबर, AB का मान h और BD का मान हमें दे रखा है 9, समीकरण किया 2।
अब देखो ये हो गया। हमेशा ध्यान रखना टेन और कॉट के अगर क्वेश्चन बने और कटेन यानी कहने वाला टेन लिखा हो, थीटा का मान सिर्फ थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, यानी क्या है जो त्रिकोणमिति की टेबल दे रखी है उनसे कोई ना मिल रहा हो या उसका कोई गुणज न बन रहा हो, तो क्या होता है उस कंडीशन में हमेशा याद रखना टेन और कॉट का लगभग 99% आपको समीकरण 2 बनेंगे, उनका गुणा करना पड़ेगा तभी आंसर आ पाएगा। ठीक, तो क्या किया हमने समीकरण 1 और 2 का किया आपस में गुणा, तो क्या किया समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, तो गुणा करो, तो जब गुणा करोगे तो LHS का LHS में और RHS का RHS में करोगे, cot थीटा इंटू टेन थीटा बराबर ये हो गया H/4 H/9। ठीक, कॉट को जैसे कॉट रखा और यहाँ पर टेन को हमने लिख दिया 1/cot थीटा बराबर ये हो गया h² 36, 10 से यानी कॉट से कॉट कैंसिल, 36 एकम 36, तो h² बराबर आ गया 36, तो h बराबर आ गया 6 मीटर। ठीक, इसका यही तो उन्होंने कहा था कि प्रूफ करोगी उसकी ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो वो आ गई हमारी 6 मीटर आ गई। ठीक, अब क्या है यहां से आज के लिए इतना ही। आपका चैप्टर जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग थे वो पूरा खत्म हो गया। अब कल नया चैप्टर चालू होगा, ये विशेष याद रखना। इस चैप्टर से फिर कह रहे हैं इस चैप्टर से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन निश्चित आना है, और अगर ज्यादा आ जाए हो सकता है बोर्ड कभी कभी क्या करता है एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है और एक तुम्हारी शॉर्ट में या जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं उनमें भी पूछ लेता है, दे देगा थीटा पूछ लेगा, सब मतलब विमा दे देगा, 2 थीटा पूछ लेगा, या एक विमा निकालने के लिए टेन लगाओ या कोड लगाओ तुरंत वही आंसर होगा, इस प्रकार से दे देगा। ठीक है, ये विशेष याद रखना है। और क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।